हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3x3 रूबिक्स क्यूब पर F12 केस को सॉल्व करेंगे, जो कि CFOP मेथड का सेकंड स्टेप होता है। F12 का मतलब है कि दो लेयर्स को हम एक साथ सॉल्व करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट लेयर जो है वो हमारी, पहले हम इस पर क्रॉस बना लेते हैं, लेकिन जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको हम एक साथ सेकंड लेयर की एजेस के साथ, जैसे कि ये सेकंड लेयर की एजेस हैं, देखिए ये और यहाँ पर ये, बाकी जो तीन इसके जो एजेस हैं ये स्लॉट्स सारे हमने कंप्लीट किए हुए हैं। सिर्फ एक स्लॉट हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है एम्प्टी। इसको हम इसलिए यहाँ पर रखा है हमने एम्प्टी कि आपको, जिससे कि डिफरेंट केसेस को समझने में आसानी भी होगी। तो मैं ये देखिए यहाँ पर ये वाला केस, ये जो है कॉर्नर और ये एज पीस, ये राइट हैंड साइड का स्लॉट जो है ये एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब है कि ये करेक्ट पोजीशन पर नहीं लगे हुए पीसेस। देखिए यहाँ पर ये एज पीस का येलो कलर इस साइड है, ग्रीन होना चाहिए तब ये इससे मैच करता, और मैचिंग एज होनी चाहिए जिससे कि इसका पेयर करेक्ट पेयर बन जाए। और यहाँ पर ये जो कॉर्नर है वो भी इनकरेक्ट, ये भी ठीक नहीं है। तो अब इस केस में हमको क्या करना होता है, करेक्ट पोजीशन पर, मतलब करेक्ट पोजीशन इसकी ये है जो एम्प्टी है, यहाँ पर हमको ऐसा पीस लगाना है जिसमें कि रेड कलर हो और ग्रीन कलर हो, और उसमें ये इस तरह की तो रेड और ग्रीन कलर की एज होगी। और उसके बाद जैसे ये यहाँ पर है, देखिए ये एज अभी यहाँ नहीं है, ये एज आपको यहाँ दिखाई देगी, ये यहाँ पर है रेड और ये साइड में इधर ये ग्रीन कलर, तो ये एज आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसी तरह से कॉर्नर भी अभी यहाँ पर ये ऊपर है, जिसमें कि रेड कलर ऊपर है ग्रीन साइड में इधर राइट हैंड साइड पर, और वाइट कलर हमारे सामने है फ्रंट में, और ये वाइट कलर जो है नीचे बॉटम में जाएगा। तो ये केस जो है इस तरह से यहाँ पर हम सॉल्व करना है हमको, कि इस पेयर को, यहाँ जो पेयर हमको दिखाई दे रहा है ऊपर, इसको हमें यहाँ इंसर्ट करना है एम्प्टी प्लेस पर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्व क्यूब, यहाँ पर सॉल्व क्यूब पर ये केस मैंने क्रिएट किया है, जो कि आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है कि टॉप पर येलो फेस बना हुआ है, येलो सेंटर है इसलिए, और जो वाइट जो क्रॉस बनाया था वो नीचे है, वो हमने बॉटम पर रखा है। तो क्यूब की होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी कि येलो कलर को मैंने ऊपर रखा, जो कि थर्ड लेयर होगी, और फर्स्ट लेयर जो है बॉटम में है वाइट कलर के सेंटर के साथ। यहाँ पर आप देखिए बाकी जो हैं सारे स्लॉट्स यहाँ पर ये सॉल्व हैं, जैसे कि ब्लू रेड कलर का ये सेंटर से मैच कर रहा है, इधर ये मैच कर रहा है। इसके बाद जो बैक में आ रहा है ये भी आपको मैच करता हुआ दिखाई देगा, और ये यहाँ पर ये, और ऑरेंज एंड ग्रीन भी। तो तीन स्लॉट्स जो है हमने सॉल्व कर रखे हैं, और एक एम्प्टी स्लॉट छोड़ा हुआ है, जिससे कि हम अब एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे इसको इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ आपने देखा कि इजीली आप देखेंगे कि कैसे ये जो केस है कितना सिंपल है, जिसमें कि पेयर भी बना हुआ है, ऑलरेडी पेयर बना हुआ है, और ऊपर इसका रेड कलर दिखाई दे रहा है एज और कॉर्नर का, और नीचे यहाँ पर साइड में राइट हैंड साइड पे हमको एज का ग्रीन कलर और कॉर्नर का भी ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, और वाइट कलर नीचे बॉटम का दिखाई दे रहा है फर्स्ट लेयर का, जिसे हमें यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व क्यूब है और आप इसको समझ सकते हैं। और इसी तरह से आपको जब स्क्रैम्बल भी करेंगे तो आपको इसी तरह के केसेस आपको दिखाई देंगे आपके क्यूब पर। तो ये एक्चुअली जो है थर्ड लेयर है, इसको हम थर्ड लेयर है, और दो लेयर्स जो हैं यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जो थर्ड लेयर होती है उसमें हम ओरिएंटेशन जो है येलो कलर, ये जो येलो सेंटर पीसेस हैं उनका किया जाता है। आगे हम जब थर्ड लेयर सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे, और जिसे कि हम OLL कहते हैं, और वो CFOP मेथड का थर्ड स्टेप होता है। और जो फोर्थ स्टेप है उसको हम PLL कहते हैं, परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर। वो होता है परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर, जिसमें कि एजेस जो हैं अपनी सही पोजीशन पर हमको
लगानी होती है और इन सब के लिए एल्गोरिदम्स होती हैं, बहुत ही सिंपल होती हैं, जिनको कि हम लगाते हैं तो क्यूब पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। CFOP मेथड जो है एक स्पीड सॉल्विंग मेथड है, जिसमें कि हमारे को क्यूब जो है जल्दी हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम 2 लेयर्स को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं और इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करते करते हमारा क्यूब भी जल्दी हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस जो पेयर है इसके लिए जो एल्गोरिदम अप्लाई करनी है वो आपको दिखाती हूँ। आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी और आप मेरे साथ फॉलो भी कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो है ये राइट हैंड साइड पर मेरे ये एक पेयर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए एज और कॉर्नर का सही कलर है और ऊपर टॉप पर ये रेड कलर है, ये भी दोनों का मैच कर रहा है और सामने हमारे वाइट कलर है अपने फ्रंट में। तो इसी पोजीशन में हमको जब कोई पेयर मिलता है और हमें उसे खाली स्लॉट, ये खाली स्लॉट है देखिए इसके नीचे ही यहाँ पर, और इसको हमें यहीं पर इंसर्ट करना है। देख इस तरह से हम आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अब मैं जो फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ उसे देखिए आप, यू जो अपर लेयर है हमारी, सबसे पहले ये अपर लेयर है, इसको हम इधर अपनी लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। यू मतलब ये जो पेयर है, ये वाला पेयर, इसको हम अपनी लेफ्ट साइड में लेकर आ गए इस तरह से, ये लेफ्ट साइड में आ गया यहाँ पर। और इसके बाद हमें करना है आर। तो आर जो है राइट लेयर को बोलते हैं, तो ये राइट लेयर को ऊपर लेके जाना है। ये देखिए वो इसलिए लेके जाना है क्योंकि ये खाली जो स्लॉट है ये यहाँ पर एज और कॉर्नर का, इसको हमें इस पोजीशन पर ऊपर लेके जाना है। ये देखिए ये ऊपर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, जिसको हम यू अपर लेयर को, जो पेयर था हमारा ऑलरेडी बना हुआ, उसको हम लेफ्ट साइड में लेकर गए थे, अब उसी पेयर को हमें फिर से अपने सामने लेके आ जाना है। इसी तरह से उसका रिवर्स करा हमने, यू डैश करा, मतलब राइट साइड में लेकर आ गए और ये यू डैश हो गया, ये आपको दिखाई भी दे रहा है। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आर डैश कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इसको नीचे कर दिया, ये आर डैश कर दिया और ये यहाँ पर पेयर इंसर्ट हो गया। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन एंड रेड इससे मैच कर गया और ग्रीन सेंटर से कर गया और कॉर्नर जो है अपना ये भी सही जगह पर नीचे आ गया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये पूरी, ये जो हमारा एम्प्टी स्लॉट था ये पूरी तरह से अब दोनों लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। इस तरह से देख लीजिए पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं। और ये जो बाकी के जो आपके स्लॉट्स हैं, अगर ये यहाँ पर एम्प्टी होते तो हमको यही इसी कलर का एज पीस और कॉर्नर पीस को लेकर पेयर बनाना होता है मैचिंग, और इसी तरह से हमको उसको भी इंसर्ट करना होता। तो ये तो हमारा हुआ एक फॉर्मूला। अगर अब मैं आपको इसी का दूसरा फॉर्मूला भी होता है जिसको भी मैं अप्लाई करूँगी, तो सेम केस में दूसरा फॉर्मूला आप देखेंगे। देखिए ये मैंने जो है ये दूसरा केस क्रिएट किया है और इसके लिए दूसरा फॉर्मूला भी है। तो लेकिन इसकी पोजीशन जो है यहाँ पर सेम है, उसी तरह से आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये रेड कलर का और ये ग्रीन कलर का एज पीस, क्या एक मैचिंग पेयर बना हुआ है, सेम उसी तरह से है, लेकिन ऊपर के पीसेस की और बाकी जो पीसेस हैं उनकी जो पोजीशंस हैं थोड़ी चेंज्ड हैं। तो इसके लिए जो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, उसे आप मेरे साथ फॉलो करिए। ये है आर डैश। तो ये आर जो है, अब हमको क्या करना है, राइट लेयर को नीचे लेके जाना है। इस तरह से आर डैश हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज जैसे बोलते हैं हम, आर डैश। तो इस केस में अब क्या हुआ कि ये जो पेयर ऊपर था, ये वाला पेयर आपको ऊपर दिखाई दे रहा था, ये नीचे आ गया, इस तरह से आ गया आर डैश। और अब हम करेंगे फ्रंट, जो हमारा एफ है, फ्रंट को हम एफ लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ का मतलब है फ्रंट। तो ये एफ करना है हमको
इसको नीचे लेके आना है। ये नीचे आ गया यहाँ पर, और ये जो पेयर हमने, अब पेयर जो था वो इस साइड आ गया नीचे बॉटम में, एफ करने से इस साइड आ गया। अब दोबारा से हमको इस आर को ऊपर कर देंगे और एफ डैश, इसको रिवर्स वापस उसकी पोजीशन में, मतलब दोनों को अपनी अपनी पोजीशंस में सेम रिटर्न कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से हमारा ये स्लॉट जो है, जो एम्प्टी था, ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया। जो पेयर यहाँ पर था सामने हमारे इस साइड में था, पहले यहाँ ऊपर था, यहाँ पर था, अब वो नीचे आ गया इस। और यहाँ नीचे भी देखिए पूरी तरह से कोई पीस डिस्टर्ब नहीं हुआ, और ये बाकी के स्लॉट्स भी डिस्टर्ब नहीं हुए, और ये आराम से यहाँ पर इजीली लग भी गया। तो देखिए पूरी ये जो 2 लेयर्स हैं ये बन गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं यहाँ पर। और दोनों जो फॉर्मूले हैं आप यूज़ कर सकते हैं, और उसे हम जब आइडेंटिफाई करते हैं किस तरह का वो हमारा पीस है यहाँ पर है, तो लेकिन वो तो उस समय दोनों ही कंडीशंस में सेम था, तो हम कोई सा भी उसमें यूज़ कर सकते थे इसको यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए। तो इसी तरह से मैं आपको और भी एल्गोरिदम्स बताऊंगी, जिसमें कि जैसा भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग हम उनको अप्लाई करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा CFOP मेथड का सेकंड स्टेप, जिसमें हम, जिसे कि हम F12 केस बोलते हैं, और दोनों लेयर्स को इजीली सॉल्व करने के लिए होता है ये, और एक साथ भी सॉल्व हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपने के ऊपर इन एल्गोरिदम्स की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्पीड को भी इंक्रीज़ कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।